अभी पूरा दुनिया कोरोना आके सब लोग मर रहा है, लाखों लोग धोखाना में है। मगर केसीआर साहब ने उनका धंधा तो नहीं छोड़े। उनके जो केटीआर के साला जो कंपनी है वो लक्ष्य लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, इसके केंद्र सरकार ने उनको जॉइंट वेंचर किए, इसके 1000 करोड़ रुपए इनको मिलने वाले हैं। इसीलिए आज जो लोगों को चावल देना है, पैसे देना है, गरीब लोग है जो डेली वेजेस का है, ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले को कुछ मदद करने का छोड़ दे के इन खुद का धंधा कर ले रहा है। तो परसों अप्रैल 25 को केटीआर का साला जो राजेंद्र प्रसाद पाकाल है, उनके कंपनी से केंद्र सरकार ने कुछ एग्रीमेंट किए। वो एग्रीमेंट के वजह से उनको वो कंपनी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये एग्रीमेंट के वजह से ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उन एक्सपोर्ट भी कर सकते, तैयार भी कर सकते। केंद्र सरकार ने उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए निकाल के रखे R&D के लिए। उसमें हिस्सा लेने के लिए जो राज्य सरकार को आने का है, चावल भी हो, जो गन्नी बैग्स है, जो GST ये फंड्स आना है, सब कुछ छोड़ दे के केसीआर खुद का कमाई में लग गए। ये इसीलिए मैं आम जनता को ये बोलना चाहता हूँ, केसीआर उनका धंधा तो नहीं छोड़े। अभी लोगों को बोल रहा है बहुत मेहनत की है हम लोग, केटीआर तो बहुत बाज़ार में जाके बहुत मेहनत कर रहा है, जो झाड़ू मारने वाले से खाना खा ले रहा है। केसीआर साहब ने प्रगति भवन में बैठ के रिव्यूज़ कर रहा है, आम आदमी के लिए बहुत कुछ कर रहा है बोल के टीवीओं में, पेपरों में लिख रहा। मगर जो लिख रहा है वो सही नहीं है। जो पीछे काला धंधा चल रहा है, इनका हज़ारों करोड़ों रुपए कमाने के लिए अभी केंद्र सरकार से कुछ लाइसेंस लेके जॉइंट वेंचर बने हैं। ये सरासर राज्य सरकार को जो भी मिलना है वो छोड़ दे के केंद्र सरकार से केसीआर और मोदी दोनों मिलके ये लूटने का काम में लग गए। अच्छा रविंद्र रेड्डी साहब, ये बोलो कि सडनली केसीआर जो 21 डिस्ट्रिक्ट को कोरोना फ्री बोल के बोल रहा, तो क्या ये करेक्ट है? नहीं, वो नहीं है, कुछ टेस्ट ही नहीं कर रहा है ना। पूरा 4 करोड़ लोगों में 20,000 लोगों को टेस्ट किए और 1100 कुछ कम हज़ार के चिल्लर पॉजिटिव आ गए, 25 लोग मर गए बोल के बोल रहा है। मगर आजू बाजू में जो आंध्र प्रदेश है 1 लाख कुछ कम टेस्ट किए, महाराष्ट्र में कुछ कम 1.5 लाख टेस्ट किए। मतलब यहाँ पर टेस्ट नहीं कर रहे ना, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर टेस्ट किए तो किसको पॉजिटिव है किसको नेगेटिव है पता लगता। अगर एक भी टेस्ट नहीं किए तो 100% कोरोना फ्री स्टेट बन जाएगा। केसीआर एक बहाना कर रहा है, उनका बेटा बहुत लड़के कोरोना को ख़त्म कर दे के पूरा दुनिया को जीत लिए जैसा एक इम्प्रेशन देने के लिए कोशिश कर रहा है। वो सही नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं हर एक दिन आप कितने कोरोना टेस्ट करा रहे, उसमें से पॉजिटिव कितना है, वो लोग कहाँ हैं, कौन से हॉस्पिटल कौन से दवाखाने में उन लोगों को शरीक किया, अभी सरकार बोले तो पता लगेगा। इसीलिए वो सरासर झूठ बोल रहा है, वो गलत है। नहीं, अब गांधी हॉस्पिटल में रखे हैं, गांधी हॉस्पिटल में वहाँ पर जो पेशेंट है वो लोग बोल रहे हैं उनको कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करें, खाली उनको मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, फूड बराबर नहीं दे रहे हैं, बल्कि एलिगेशन वहाँ के पेशेंट्स का है। और गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम उसको जो स्पेशल हॉस्पिटल बनाए और पूरे फैसिलिटीज दे रहे हैं, बल्कि क्लेम करी कोने में। नहीं, सरकार तो झूठ बोल रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी MIM पार्टी के फ्लोर लीडर गांधी दवाखाना देख के बाहर आके क्या बोले, गांधी हॉस्पिटल जाने से चरलापल्ली जेल को जाना बेहतर है, जेल से भी भीतर है। ये कुछ सरकार कुछ भी नहीं कर रहा बोल के उनका हिस्सेदार है ना, उनके हिस्सेदार साई बोले तो ईटल राजेंद्र उसको साइको बोले। मतलब उन लोगों ने गलती की है तो कोई भी आवाज़ उठाए तो उन लोगों को गाली देना एक आदत बन गई सरकार को। जो हम नहीं बोल रहे हैं, उनके हिस्सेदार MIM पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये चरलापल्ली जेल से भी एकदम गलीज है, गांधी दवाखाना कोई भी नहीं जा रहा है, इसीलिए सब लोग भाग के जा रहा है बोल के। कम से कम वो उन्होंने बोलने के बाद तो भी ये सुधरना सरकार। तो सरकार जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है, झूठ के अलावा और कुछ बोल रहा ही नहीं, बाप बेटे दोनों। थैंक यू।